नंद बाबा के यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे और नंद बाबा से कहते हैं हमको जो है मथुरापुरी जो है वसुदेव जी ने यहाँ भेजा है। उनके 2 बालक आपके यहाँ रहते हैं और ने जो है हमें उनके नामकरण करने के लिए भेजा है। तो आप जो है व्यवस्था कर दी जाए। और वसुदेव जी ने जो है कहा है कि ज्यादा धूमधाम नहीं करना है। तो नंद बाबा ने कहा महाराज एक काम करो, गौशाला में से जो है आप नामकरण कर दो। गौशाला पवित्र मानी जाती है, गौशाला में जो है आप दोनों बालकों का नामकरण कर दो महाराज, ताकि जो है कोई धूमधाम भी नहीं हो, साधारण विधि से जो है हमारे दोनों बालकों का नामकरण भी हो जाए। अब जो है नंद बाबा ने यशोदा मैया और रोहिणी को आज्ञा दे दी कि गौशाला में प्रबंध करो, व्यवस्था सब करो। तो यशोदा मैया और रोहिणी दोनों ने जो है गौशाला में सब सामग्री पूजा पाठ की लगवा दी, पूजा पाठ की सामग्री सब लगवा दी, सब पूजा पाठ की सामग्री रख दी और गर्गाचार्य जी महाराज को वासन डाल दी वहीं पे। और यशोदा मैया और रोहिणी मैया एक एक बालक को अपने अपने बालकों को लेकर वहां पे बैठ गई। अब गर्गाचार्य जी ने जो है सामने बैठे गर्गाचार्य जी, उनके सामने यशोदा मैया देवी की वो रोहिणी मैया बैठी और अपने अपने बालकों को लिए गोदी में बैठे। अब गर्गाचार्य जी ने जो है स्वस्ति पुण्याय द्वारा, स्वस्ति वाचन द्वारा शुद्धिकरण करवाया। हरि ओम मां स्वस्ति न इंद्रो दद्दस्रवाः स्वस्ति नः गोखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। स्वस्ति वाचन द्वारा महाराज शुद्धिकरण किया। और गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं जो ये बालक रोहिणी के गोद में लेटा है इसका नाम होगा कौन? ये बड़ा बलशाली है, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। इसका नाम क्या होगा? बलराम, जो बलशाली बहुत है। और इसका नाम जो है एक और नाम कौन पड़ेगा? संकर्षण। संकर्षण क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसका जो है घर्षण किया गया, मतलब देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया, संकर्षण किया इसका। तो जो है कर्षण किया, इसलिए इसका नाम एक होगा संकर्षण। बलराम और संकर्षण इनका नाम रख दिया। बोल बलराम जी महाराज की जय हो। और जो यशोदा मैया की गोद में लेटे हैं इनका नाम जो है यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं। इसका जन्म कब हुआ? कृष्ण पक्ष में हुआ है। कृष्ण पक्ष हुआ में इनका जन्म हुआ। वही जो भक्तों की चित्त रूपी खेती का मालिक होगा भगवान बिहारी महाराज। सभी भक्तों के दिलों पर राज करते हैं बिहारी महाराज। भक्तों की चित्त रूपी खेती का मालिक होगा और जो है कृष्ण पक्ष में हुआ है, इसका नाम जो है कृष्ण होगा। और गर्गाचार्य जी कहते हैं इनके तो अनेकों नाम हैं, पर मेन नाम जो है भगवान श्री कृष्ण। अब गर्गाचार्य जी कहते हैं ठीक है यशोदा, मैं तो चलता हूं। गर्गाचार्य जी कहते हैं यशोदा मैं तो चलता हूं, अब ले तुम्हारे दोनों बालकों का नामकरण मैंने कर दिया है, अब मैं जा रहा हूं। तो यशोदा मैया कहती अरे महाराज ब्राह्मण हमारे घर पे आए हो, भूखे चले जाएं, आप कुछ बना लो प्रसाद पालो फिर चले जाओ। गर्गाचार्य जी कहते अरे यशोदा हमको भूख नहीं है, हमें जाने दो। पर यशोदा मैया ना मानी, कहती है महाराज ऐसा नहीं होगा, विप्र देवता ब्राह्मण देवता हमारे घर में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो पाके जाओ आप। अब जो है गर्गाचार्य जी को यशोदा मैया ने कहा कि आप जो है हमें खीर की सामग्री दे दो, हम खीर बना लेंगे और पालेंगे। तो जो है यशोदा मैया ने खीर की सामग्री दे दी, चावल दूध शक्कर मेवा मिष्ठान सब गर्गाचार्य महाराज को सौंप दिया। और गर्गाचार्य महाराज ने
बढ़िया खीर बनाई वहीं गौशाला में से व्यवस्था कर दी और वहीं पे खीर बनाई। अब गर्गाचार्य महाराज ने जैसी खीर बनाई और पात्र में जैसी परोसी और जैसे पाने वो आतुर हुए तो भगवान गर्गाचार्य महाराज ने भगवान को प्रसाद लगाया। अब इन्होंने सोचा बिना प्रसाद लगाए कैसे ग्रहण करें, तो गर्गाचार्य महाराज ने प्रसाद लगाया। क्योंकि ऐसा नियम है कि हमारे घर कोई भी सामग्री कुछ भी बने, भोजन बने, प्रसाद कभी भी तो जो है भगवान को प्रसाद पहले लगाना चाहिए। प्रसाद भगवान को लगाओ, ऐसा नियम है। अच्छा, कौन कौन प्रसाद लगाता है? हाथ उठाओ। चलो, हमारे यजमान जी तो लगाते हैं, प्रसाद लगाते हो। जो नहीं लगाता है तो सुबह से लगाओ। चार चरौनी में काम नहीं चलना भगवान को। चार चरौनी में अपन तो रह नहीं सकता दिन भर, खाई हो दिन भर, घूम रहे नहीं। जैसा अपन पाते हैं वैसे ठाकुर जी को पवाओ। तो प्रसाद लगाना आवश्यक है। जो नहीं लगा रहे लगाना प्रारंभ करना। तो गर्गाचार्य महाराज ने बड़े भाव पूर्वक प्रसाद लगाया। खीर का पात्र सामने रखा, तुलसी दल डाली और प्रसाद जैसे लगाया। कहते हैं भगवान गर्गाचार्य ने प्रसाद लगाया, मंत्र बोला, हरि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षोगं श्रीष्णोध्योः श्यामावर्तता मध्याम्बुमृदुस्सह श्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन्नः। जहां मंत्र बोला आंखें बंद कियो, कहा आओ प्रभु प्रसाद पाओ, आप प्रभु प्रसाद पाओ। तो जो है कन्हैया बाहर खेल रहे थे, इनने कहा आओ प्रभु प्रसाद पाओ। तो कन्हैया तो दौड़ के आए उस खीर में, शुरू हो गए। अब शुरू हो गए, गर्गाचार्य ने आंखें खोली। आंखें खोली तो लाला कन्हैया लगे खाने खीर। अब जहां खीर पा रहे, अब गर्गाचार्य चिल्लाए, ये यशोदा, ये यशोदा, तुम्हारे लाला ने जो है खीर जूठी कर दी, खीर जूठी कर दी। यशोदा मैया कहती, अरे लाला ऐसा नहीं करना पड़ता है, एक कन्हैया ऐसा नहीं करो, महाराज ने उनको पाने दो, तुम क्यों ड्यूटी करते हो। और डांट कर जो है कन्हैया को बाहर भगा दिया। अब गर्गाचार्य जी कहते मैं तो चलता हूँ, मैं नहीं बनानी खीर। अरे महाराज आप फिर से बनाओ। फिर सामग्री प्रदान की और फिर इन्हें खीर तैयार की और फिर प्रसाद लगाए बिना कैसे खा ले। फिर ने प्रसाद लगा दिया। वो कहते हैं तदीयम वस्तु गोविंदो तुभ्यमेव समर्पहे ग्राहमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा नैवेद्यम प्रतिगृहीताम्। आप प्रभु प्रसाद पाओ। फिर से कहते हैं और जाके से भगवान आए बाहर से, लाला फिर शुरू हो गए। अब फिर शुरू हो गए और जाए ने आंखें खोली, बे लगे फिर के ये यशोदा, ये यशोदा, तुम्हारे लाला ने फिर खीर झूठी कर दी। अब तो यशोदा मैया को भी क्रोध आया, क्यों लाला बार बार झूठी क्यों करते हो खीर, क्यों खा रहे, महाराज जी को खाने दो ना। अब कन्हैया को भी गुस्सा आ गया, बेबी के मैया तुम हमको डांट रही हो, इनसे कुछ नहीं कह रही, इनसे कुछ नहीं कह रही। यही तो बार बार किए थे, आप प्रभु प्रसाद पाओ, आप प्रभु प्रसाद पाओ, तो हम प्रसाद पाए ना। अब जहां ये सुना तो गर्गाचार्य जी के नेत्र खुल गए। कहते बा यशोदा धन्य भाग, परम भाग्य सौभाग्य है तुम्हारे, तुम्हारे घर पर तीनों लोग के स्वामी आ गए। अब जहां उन्होंने कहा तो गर्गा जो कन्हैया भी घबरा गए, कन्हैया घबरा गए कि बा अब हमारी पोल खुल जाने और माता को जो है मैया को भगवान समझ ले, तो हल को सुवारा में बिठा दे और चार चरौनी को भोग लगा दे तो बस काम में लग जाए, दिन भर भूखे पेट को घूमे। अब जी घबरा गए। अब ऐसे भगवान ने जो है अपनी मोह माया फैला दी वहां पे। यशोदा मैया जो है लाला को डांट लगी, सब भूल गए। गुरु गर्गाचार्य प्रसाद पाकर वापिस चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे जो है महाराज भगवान लीला कर रहे हैं।